बांट कर और वो अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको चोर उचक्का जैसा लाठी से मारकर किसी का कपार फाड़ देना, किसी का मुंह तोड़ देना, किसी का हाथ पैर तोड़ देना, यह कहाँ का न्याय है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और सत्ता में आने का पहला कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर राज्य कह रहा है कि हम अपने राज्य के बाहर के लड़कों को तरहीज नहीं देंगे, और बिहार इकलौता राज्य है जो कह रहा है कि मेरे यहाँ के नौजवान इस लायक नहीं। तो आज का विशेष करके यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का बैठक कोर कमेटी के, और विशेष करके 15 जिला जो पटना के आसपास है उस पर बिहार प्रदेश का विशेष फोकस है। आने वाले 13 जुलाई को गांधी मैदान से बड़ा एक विरोध मार्च करके विधानसभा घेराव के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिसमें सभी सम्मानित बिहार के सांसद, माननीय विधायक, पूर्व विधायक और सभी जिला उसमें शामिल होने जा रहा है। मुख्य मुद्दा है कि शिक्षकों को जो आज अलग अलग श्रेणी में बांट कर और वो अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको चोर उचक्का जैसा लाठी से मारकर किसी का कपार फाड़ देना, किसी का मुंह तोड़ देना, किसी का हाथ पैर तोड़ देना, यह कहाँ का न्याय है माननीय मुख्यमंत्री जी से। भारतीय जनता पार्टी सारण इकाई सवाल करती है कि आप न्याय के साथ विकास जो है, यही आपका न्याय के साथ विकास का घोषणा है। और तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और सत्ता में आने का पहला कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सारण उनसे सवाल करती है कि उनका 10 लाख का नौकरी का वादा क्या हुआ। आज बिहार के अंदर सीटेट, बीटेट और एसटीएट वाले लगभग 80,480 लगभग संख्या है, और सभी लोग अपने हक की लड़ाई और बहुत इंतजार कर रहे थे कि बिहार में लाखों की तादाद में नौकरी निकलने वाली है। और अंतिम क्षण में 3 कैबिनेट के बाद चौथी कैबिनेट में यह कर दिया गया कि हम बिहार के हमारे सक्षम लोग नहीं हैं, बिहार के बाहर के लोगों को भी इसमें बहाली ला करके करेंगे। इसका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर राज्य कह रहा है कि हम अपने राज्य के बाहर के लड़कों को तरहीज नहीं देंगे, और बिहार इकलौता राज्य है जो कह रहा है कि मेरे यहाँ के नौजवान इस लायक नहीं। आप किस आधार पर सीटेट, बीटेट और एसटीएट करा करके रखे हैं लाखों के तादाद में, और लाठी खा रहे हैं। तो यही आज मुख्य मुद्दा है, और इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने अपने हाथों में लिया है, और पूरे जिला के इकाई भी इस लड़ाई को आगे बढ़ के लड़ेगी। और भ्रष्टाचार अन्य मुद्दा तो है ही है साथ। अब आदरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बंधुगण के बीच अपनी बात से हम रखने आए हैं। बात यही है कि 13 जुलाई 2023 को भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों की जो समस्याएं हैं और आज राज्य के अंदर जिस प्रकार से अपराध भरे हैं, लूट खसोट, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ छेड़छाड़, इन समस्याओं को लेकर हम गांधी मैदान से चलकर विधानसभा तक मार्च करेंगे, घेरेंगे, और इन्हीं विषयों को लेकर आज हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, और आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस कार्य में आप चलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्य राष्ट्र का अंग होता है। राज्य का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। और ये भी आप जानते हैं कि बिहार की इस धरती पर राजा जनक के शिक्षकों
कि विचारों को लेकर राज्य का संचालन करते रहे। इतिहास के पन्नों में आप सब जानते भी होंगे। लेकिन आज बिहार के अंदर हमारे शिक्षकों पर जिस प्रकार से जैसे कि गलत व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस राज्य के अंदर जब लालू जी का राज था तो 2003 में बेरोजगारों को उन्होंने काम देने का काम किया शिक्षक के क्षेत्र में, और उन्होंने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर लिया। लेकिन वो धीरे धीरे चलकर आज हमारे राज्य के अंदर 4,10,000 लगभग नियोजित शिक्षक हैं, और 4,09,000 नियोजित शिक्षकों की आवाज़ को बिहार सरकार, नीतीश की सरकार कुचलने का काम कर रही है। जिस राज्य में शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा, कौन बचाएगा? कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमने पूर्व में कहा कि राज्य राष्ट्र का अंग होता है, इसलिए नीतीश कुमार जी और लालू जी, ये दोनों की मिली भगत से एक ही है कि हम करना नहीं, इनको करना नहीं है, विवाद लाकर खड़ा कर देना है, क्योंकि इनके पास कोई अपनी राज्य को चलाने का रणनीति नहीं है। इसलिए आप जो देखे हैं पटना में शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर जब रोड पर उतरे थे तो किस प्रकार से लाठियां चार्ज की गई। इसलिए आपका ये जो टीएटी जो टेस्ट है, जो टीचर पात्रता परीक्षा के अंदर जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, इसके अंदर जो उन्होंने नियम बनाया 2023 के अंदर, अब उनका कहना है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ साथ आपको जो बीएससी होंगे, बीए होंगे, बीएड के अभ्यर्थी होंगे, उनके साथ इन लोगों को भी परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। विषय यही है। तो आप 2003 से लेकर 2023 तक जिनसे आप काम ले रहे हैं, अब उनको कर रहे हैं कि उनको भी बीपीएससी की परीक्षा में बैठने होंगे और पास करेंगे तो हम उनको अब शिक्षक को अपने बिहार सरकार के एक कर्मचारी के रूप में मानेंगे। यही विषय है। ठीक है, आप आने का है कोई बात, लेकिन जो 2003 से लेकर अब तक है कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षक जब रोड पर उतरा है अपनी समस्याओं को लेकर और उस पर आप जो प्रहार कर रहे हैं, ये कहाँ के? इसलिए इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारी आपको इन शिक्षकों का और बढ़ते हुए अपराध की जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे ये भी अपराध में आया, शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, और कुछ राज्य के अंदर जो विभिन्न विभागों के अंदर जो लूट खसुट हो रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया सुल्तानगंज खगड़िया के बीच जो पुल अगवानी घाट पर पुल का निर्माण हो रहा था, और किस प्रकार से आपको उसमें ये जो पुल है ये आपको 2 मई 2015 से शुरू हुआ, 2 मई 2015 से शुरू हुआ, जिसकी लंबाई 3.17 किलोमीटर और 1710.77 करोड़ रुपया है, और एसपी सिंगल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी। और यह रिपोर्ट बीच बीच में आया हुआ कि जो पुल का निर्माण किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है, और जो सीमेंट का उपयोग हो रहा है वह सीमेंट जहां से आ रहा है वो सीमेंट घटिया किस्म का है। सरकार को इसकी जानकारी हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है
और ऐसे जब गंगा ब्रिज पर इस प्रकार के पुल ध्वस्त हो जाए तो और क्या। और इस राज्य के अंदर आइए, इस राज्य के अंदर तो आपको चल ही रहा। अभी आपको मैं बताते हैं कुछ घटनाएं घटी है राज्य के अंदर। आपको ये एक सवाल है, ये एक राज्य के अंदर जो घटनाएं घटी, अभी विकास के जो कार्य हो रहे हैं उसके साथ हम कुछ विकास को भी जोड़ रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि ग्रामीण विकास विभाग जो है वो केंद्र सरकार का पैसा है और मनरेगा के माध्यम से कागज पर पैसे का उठाव हो रहा है। मैं सारण जिला के अंदर कहूं कि मेरे ही विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं जो उस गांव में नहीं है और जिला समाहर्ता ने डीटीओ को जांच के लिए दिया गया और सब आ रहे हैं रिपोर्ट, उसका खुलासा हम दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मानी सभी अभी ग्रामीण कार्य विभाग का जो गुणवत्तापूर्वक जो उसका कार्य होने चाहिए, जीएसबी जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी पथ निर्माण विभाग की वही है, छपरा से चलकर आपको चले जाएंगे सीधे मोहम्मदपुर तक, आप रोड की क्या स्थिति है। और रोड का कटाव इस प्रकार की हुआ है कि मोटरसाइकिल चालक जब आगे बढ़ रहा है या 4 चक्के वाला वाहन जा रहा है तो अनबैलेंस हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। और उससे उस पर जो अभी अवैध रूप से जो ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडेड बालू ट्रक जो चल रहे हैं उसको देखिए, यानी लॉ एंड ऑर्डर का भी कहीं नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस राज्य